इसे ना अभी तक बच्चे को ना हमारे माँ को थोड़ी भी रिस्क हो, ना एक्स्ट्रा पावर लगाना पड़े। आई विश कि सबको शानदार। हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सईदा। सो आज का व्लॉग गाड़ी में स्टार्ट हो रहा है और आज का जो व्लॉग होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मेरा डिलीवरी कहाँ होगा, है ना, कौन से हॉस्पिटल में होगा या क्या होगा। तो हम आज इसी व्लॉग में सारी चीज़ें आप लोग से शेयर करेंगे। तो उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा, एंड तक व्लॉग देखना पड़ेगा आपको। उसके पहले क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन, बेल आइकन को प्रेस, तभी व्लॉग डालती है आप लोगों के पास सीधा आप देख पाओगे, है ना। तो अब हम जा रहे हैं अभी तो दीदी के घर पे, क्योंकि खाना पीना जो भी होता है हम दीदी के घर पे, अम्मा के घर पे यही खाते हैं। और आज प्रियंका दीदी इसलिए नहीं आई क्योंकि दीदी की और जिया जी की दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। और जो मेरी बहुरानी है, बेटे हैं, मतलब जो मेरी ननद के दोनों बेटे हैं, बहुरानी हैं, वो लोग फरीदाबाद गए हुए हैं कुछ काम के पर्पज़ में। तो दीदी और जीजू यहाँ अकेले ही हैं। तो प्रियंका दीदी मेरे पास आ जाने से ना, फिर दीदी की कल रात भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने इनको बोला था कोई बात नहीं, आज पूरा दिन मैं वहाँ रह लेती हूँ। इनका वैसे भी बाहर का काम रहता ही है, तो ये और टेंशन फ्री होकर आराम से बाहर रह पाएंगे। और वहाँ रहूँगी तो मेरा भी टाइम पास हो जाता है, दीदी लोगों से छेड़खानी करके, मस्ती मजाक करके, तो मुझे भी अच्छा लगता है। बट आज के ब्लॉग में आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, तो बने रहना। हेलो जेठू जी, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? नींद की वजह से जेठू जी की नींद उड़ी पड़ी है। नींद तो मेरी भी उड़ी पड़ी है। इतना ज़्यादा लेग में पेन होता है ना, क्रैम्प्स आते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना ज़्यादा लेग और बैक में। तो मैं मेरे गर्म पानी वाला थैला ना हमेशा मेरे साथ ही रखती हूँ, वाटर बैग जो होता है गर्म पानी वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मुझे। तो मालिश वाली से मालिश वालिश करवा ली थी, फिर नहा धो के अब हम रवाना हो गए। वैसे मैंने सुबह का एक बार का नाश्ता कर लिया है, खाना वाना दीदी के घर खाएंगे। और हमारे नोखा मंडी में ना आंधी तूफ़ान भरपूर आ चुका है, क्योंकि ये फागुन का महीना है। फाग लाग गयो नहीं, तो यहाँ पे मिट्टी उड़ती है, बहुत तूफ़ानी होती है, तो यही सब चलता रहता है। सो आप लोग खूब सारा प्यार देना, खूब सारी ब्लेसिंग देना। और इसके पहले वाले व्लॉग में भी आप लोगों ने खूब सारा प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है। और ये देखो, ये है हमारा गांव, वो देखो कैमल कैमल कैमल। हम लोग आ गए हैं दीदी के घर। मैं थोड़ी देर पहले आ गई थी, मुझको शूट नहीं कर पाई। खाना वाना मैंने मस्त खा लिया, खा के देखो मैं सो भी गई थी। इसे सेक करते करते कब मुझे नींद आ गई पता नहीं चला। जेठू जी इधर देखो, खाना कैसा है? अच्छा है। ये प्रियंका दीदी कभी कुछ बना रही है, कभी कुछ खिला रही है। और ये हमारे यहाँ का फेमस चीनी घी और रोटी है ना, ये बहुत पसंद है ना, चीनी रोटी। ये खा रही हैं ये। अब फिर से मुझे भूख लग गई, क्योंकि मैं खाना कब का खा ली थी, मैं सो ही गई थी, मुझे आ गई थी नींद से उठ के। और दीदी फिर कुछ मेरे लिए बना रही है, वो खाऊंगी। तो ऐसे ही होता है, नींद तो कब आ जाए कुछ होता पता नहीं होता। बस बॉडी थकती है, बिस्तर तकिया लेती हूँ उसको गर्म करती हूँ और सो जाती हूँ। बस ये आदत होती है तो बस नींद आ जाने से सकता है, सब कुछ सही है। अभी ये आए तब मैं उठी नहीं, तो मैं सो ही रही थी। हम देखते हैं आगे क्या क्या हो। चटनी नहीं दे रही है। हाँ चटनी यार नहीं आज चटनी का लोड़ी है। मन तो बड़ी दिन में मिर्च लाती है, कौन का लोड़ी थोड़ी तो आज आज मैं आने की है। सच्चा था ज्यादा का मुंह तक बढ़ के सीख लग गया। तो यहाँ पे चटनी की बात चल रही थी, क्योंकि मुझे ना दीदी के हाथ की एक चटनी बनाई हुई बहुत अच्छी लगती है। और फिर मेरा हार्टबर्न बहुत ज़्यादा होता है, तो जेठू जी बोलती है चटनी खाती है इसी वजह से होता है तेरा। लेकिन उसमें दीदी बोल रही है इतनी मिर्ची नहीं डालती है, मैं सिर्फ दही में बनाती हूँ वो चटनी, और इतनी टेस्टी होती है ना कसम से। उसके साथ ना रोटी फिर भी एक दो खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे ना रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पर नंदोई जी ननद हमसे बैठ के बातें ही कर रहे थे, क्योंकि मेरी नंदोई जी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमारे साथ बैठ जाते हैं तो उनकी भी थोड़ा मन लग जाता है, क्योंकि बच्चे सारे बाहर गए हुए हैं तो घर एकदम खाली खाली हो जाता है। तो मैं ना सबकी लाडली हूँ, और मैं मेरे नंदोई जी को कभी भी फ़ोन करके बोल देती हूँ ना कि जीजू मुझे आज ये खाना है, तो वो उस दिन वो लेके ही आएंगे, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो बड़े हों, पकोड़े हों। मतलब कभी कभार कोई चीज़ मन कर गया ना, तो मैं जेठू जी के बदले मैं मेरे नंदोई को बोलती हूँ। वो इतना प्यार करते हैं एकदम छोटे बच्चे के जैसे। दीदी को भी अगर बोलती हूँ ना कि दीदी मुझे ये खाना है, तो वो बना के देती है। अम्मा को जो बोलती हूँ ये खाना है, तो वो बना के देती है। तो यही होता है ना कि आप घर पे छोटे हो और सबके लाडले हो, तो और क्या चाहिए बताओ। और मैं सच में बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे बहुत प्यार करने वाला ससुराल मिला है। सारे लोग इतने ज़्यादा प्यार करते हैं, इतने ज़्यादा केयर करते हैं ना,
कि बस मुझे कोई चीज़ की कमी फील होने ही नहीं देते हैं। इतना अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे को इतना प्यार और केयर करते हो, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टा हो, चाहे वो फेसबुक हो, कि आप लोग मुझे पूछते रहते हो दीदी व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, आप कहाँ हो, आपकी तबीयत कैसी है। मतलब इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं कि बस दिल खुश हो जाता है। तो आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहना। और व्लॉग ना एडिट हो चाहे शूट हो, सारा मुझे करना होता है। तो जब मेरा मूड ठीक हो, तबीयत ठीक हो, तभी मैं आप लोगों के लिए व्लॉग लेके आती हूँ। हाँ जी, तो हम घर पे आ गए हैं और आज जेठू जी को ऐसे लग रहा है थोड़ा थोड़ा फीवर और कोल्ड हो रहा है। फीवर तो नहीं, बट कोल्ड बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है ना। एक्चुअली यहाँ पे ना मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, बारिश भी हो रही है, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो ये तो हाँ छोरा रे बन के पड़ी बैग भी हंसी तो भेज देला गरम गंजी और के पड़ी बन नहीं, वहाँ पे इतनी ठंड नहीं है ना गुड़गांव में, आइए आ जाइए सही आइए रे तो वो पहन लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। इनको आ रही है नींद, बट मुझे लगा आप लोगों के साथ जो शेयर करना है मुझे, मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी, मेरे बस का नहीं होगा। इनके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। अकेले कोई कुछ नहीं कर पाता है, सबके सपोर्ट की जरूरत है। यही तो मैं कह रहा हूँ, तू बार बार क्यों पूछ रही है यार? यही तो पूछने के लिए मैं बोल रही हूँ। पूछेंगे सबसे हमारे साथ आपकी बात नहीं ठुकराएंगे बस। हमारे साथ इतना ज़्यादा कश्मकश में चल रही है ना कि कुछ समझ में नहीं। बात क्लियर खुल के करते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि इसकी सारी तैयारी जो थी आप लोगों के सामने है, हमारा पूरा सब कुछ फाइनल था। फरीदाबाद, लगभग सारा फरीदाबाद ही दिखाया था। फरीदाबाद में जो Cloud9 हॉस्पिटल है, उसी हॉस्पिटल में सारी चीज़ें बुकिंग वगैरह सब हो गई थी। दिखाई भी वही था, डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी वही चल रहा था, सब कुछ मेंटली प्रिपेयर थे कि वही करवाएंगे। लेकिन अब एकदम से स्थितियां बदल रही है। हालांकि फाइनल अभी भी नहीं हुआ है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि भाई 50-50 के आसपास आ गया है कि भाई अब मैं यहाँ रुकूंगी कि वहाँ रुकूंगी कि डिलीवरी कहाँ होगा। एक्चुअली मेन रीज़न क्या है, हेमंत है मेरा मेन रीज़न, कि भाई हेमंत के बिना डिलीवरी करवाएंगे तो हेमंत से ज़्यादा दिन दूर रहना पड़ेगा। एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिन दूर रहना पड़ेगा, उसके साथ काफ़ी दूर रहना पड़ेगा, काफ़ी टाइम तक उसको अकेले करना पड़ेगा। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मैं यहाँ से ट्रैवलिंग करूँगी तो भी अराउंड 500 किलोमीटर है। हाँ, ट्रैवलिंग भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि आजकल तो थोड़ी थोड़ी दूर भी मुश्किल हो जाती है, बहन के घर तक ही मुश्किल हाँ, हो मैं जाती थक जाती हूँ, मेरे बस का नहीं हो रहा है ट्रैवलिंग, तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हैं। और अभी अब बात करें तो यहाँ के हॉस्पिटल की, वो भी हमने कुछ नहीं सोचा है कोई भी। या तो पहले करवाया हुआ तो हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मन में ऐसी डबल चल रही है कि यार वहाँ सब कुछ तैयारी किया हुआ है, वहाँ पर डॉक्टर के देखा हुआ है, पूरे पहले दिन से केस डॉक्टर साहिबा के हाथ में है, उन्होंने सारा, उन मैम ने सारा हैंडल कर रखा था। एक्सपीरियंस बहुत है यहाँ, जो पब्लिक है ना, यहाँ जो करने वाले हैं ना, उनका एक्सपीरियंस बहुत है। यहाँ सबसे बड़ा मेरे लिए प्लस पॉइंट ये है ना कि यहाँ मेरी फैमिली है ना, वो कुछ भी हो वो हर एंगल मैनेज कर लेगी। वहाँ भी फैमिली ही होगी, बट वहाँ पे सिलेक्टेड कुछ लोग चल पाएंगे, वो वहाँ इतना नहीं बोल पाएंगे डॉक्टरों के सामने, और सिलेक्टेड कुछ लोग चल पाएंगे, सारे नहीं जा पाएंगे। कर पाएंगे। तो यहाँ वालों का सबका यहाँ तो वो यही क्या है, यूनिटी में जो होती है ना, वो पावर होती है, आपको पता है। तो यहाँ तो सब बोल के अपने आप खड़े रह के सब करवा लेंगे। तो उन सब का भी यही मन है कि मैं यहीं रुकूं, मैं यहीं कराऊं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी क्रिटिकल ही चल रही है ना। और जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे और ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, तो कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और फिर ये भी सोचती हूँ कि यार आज मैं अगर ज़िद करके कोई बात कर ली, कल को कुछ 19-21 हो गया तो फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी मत सोचो, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। एक माँ का मन है ना, वो सारी चीज़ें सोच लेता है। लेकिन क्या है ना कि देखो, एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस होता है, ये बात मान के चलो। क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों के थ्रू आप हम करवाने की सोच रहे हैं, जिनके साथ में बैठ के हम करवाने की सोच रहे हैं, उनके साथ में हमने इतना देखा है ना कि हम भी उनके हाथों में जन्मे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे मतलब बड़े बुजुर्ग बहुत सारे हैं, गांव होता है यार। बहुत सारी चीज़ें जो डॉक्टर के पास जाती है वो सिर्फ यही बोलेंगे कि हाँ अब तो ऑपरेशन ही है उनके हाथ में, पर यहाँ पे बस वो टेस्टिंग है, वैसे वो यार हाथ देख के बता देते हैं यार। यहाँ पे वो हल्का सा पेट देख के बता देते हैं, तो मैं सेटिस्फाई होती हूँ। बाकियों का नहीं पता है मुझे किसका क्या रहता है, बट मैं बहुत सेटिस्फाई होती हूँ। टीम भी पूरी साथ में होगी, काम तो पूरा मेडिकल टीम के थ्रू ही होगा, लेकिन उनके साथ में भी ये जो एक्सपीरियंस है ना वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी चल रही हूँ कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या होना चाहिए एटलीस्ट। लेकिन यहाँ करवाने का मतलब समस्या क्या है, हेमंत से दूरी, हेमंत से बहुत दूरी हो जाएगी हेमंत से दूरी मेरे हिसाब से कम 2 महीने की हो जाएगी। हाँ यार, यहाँ करवाने के बाद हमें इतना लंबा पीरियड है कि बच्चा वैसे तो नॉर्मली हेमंत सब संभाल लेगा, मैनेज करने वाला बच्चा है, बहुत हिम्मत वाला है, बहुत मेच्योर है। लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है, उसके मन में ये बात आ गई ना एकदम से, तब मुश्किल हो जाएगी। तो हालांकि मेरा तो ये कहना है कि देखो, 2 काम होना अगर बड़े
तो जो ज़्यादा बड़ा हो ना वो करना ज़रूरी है। मैं तो इनसे कह चुका हूँ नहीं तो अहमद के लिए छुट्टी ले लो, लेकिन इसकी माँ भी नहीं लेती और वो तो बिल्कुल भी नहीं लेता। एक्चुअली वो ना उसके इस साल का सेशन एंड पे है, फिर न्यू सेशन जब स्टार्टअप होता है तो वो स्कूल मिस नहीं करना पसंद करता, बिल्कुल भी नहीं। उसको भी हमने यही बोला था कि तू आ जा यहाँ पे, तो बोला नहीं माँ आप एक दिन का बुला के 3-3 दिन की छुट्टी करवाते हो, मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर हम भी यही सोचते हैं कि ठीक है यार, बच्चे को पढ़ाने के लिए हम वहाँ गए हैं, जब बच्चा पढ़ रहा है तो कोई ना, बट माँ बाप का मन है ना, माँ बाप का मन। अब मैं तो इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझे। घर वालों का सोचती हूँ तो 100% वो लोग सही हैं, वो लोग कुछ भी करेंगे ना तो मेरे लिए बेस्ट जो डिसीजन होगा वो ये तो देखो वही लेंगे। आपको बता रहा हूँ, यहाँ कमी नहीं। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगी उन्होंने मेरे पे जिद किया है कि तुझे यहाँ रुकना चाहिए, नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला। सबने यही बोला है कि तेरे को जो सही लगे ना वो कर, तू जहाँ रहेगी वहाँ हम रहेंगे ही, ये तो बात है ही। बट यहाँ पे अगर 15 लोग हैं ना तो वहाँ पे 5 लोग रह पाएंगे। तो मेरा भी यही है कि यार मुझे सब चाहिए, तो बस उसको समझ में नहीं आ रहा है। सोचना क्या। और वहाँ पे ना इस बार मेरे साथ ये हुआ है कि मैं सारी रिपोर्ट्स वहीं छोड़ के आई हूँ। सबसे बड़े भोंदू वाला वो तो काम क्या मैंने कितने किया काम है जो वैसे वैसे छोड़े, इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा है मेरा, इतना सारा, क्योंकि मंगवा लेंगे। मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा था तभी डे बाय डे इतना ज़्यादा हेक्टिक मेरा बॉडी हो रहा है ना कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है मुझे कि ये करो वो करो। मतलब आप लोग जो ये वीडियोस देखते हो ना, ये बहुत पहले के मैंने बना के रख लिए हैं। बहुत कम टाइम होता है कि मैं न्यू वीडियो बनाती हूँ, हफ्ता हो गया। हेमंत को गया 8-9 डेज़ हो गए ना पक्के, और मैंने एक वीडियो नहीं बनाया, सिंगल एक वीडियो नहीं बनाया मैंने। ये हालत है मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती, स्टेमिना नहीं रहती है, क्योंकि मेरे को स्टिल इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग और इतनी ज़्यादा पोटी लगती है ना, तो मेरी बॉडी में बिल्कुल स्टेमिना नहीं रहता। इवन बात करते करते भी थक जाती हूँ, मेरे साथ ये होता है। बस ठीक है, फैमिली के साथ रहती हूँ, दीदी के साथ, जेठानी के साथ, अम्मा के साथ, तो उनको छेड़ती रहती हूँ, उनके साथ मस्ती करती रहती हूँ, तो इससे मेरा टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए कि ये लोग सब खड़े हैं। थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो ये लोग बस इनके भी जाना, उनके भी जाना, ये भी होना, वो भी होना, सब हो जाता है। तो अब आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि क्या करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई हाँ ठीक है ये है वो है, बट होता है ना सबकी राय लेनी चाहिए। राय फिक्स नहीं होती है। नहीं, मैं आप लोगों का सजेशन, मतलब एक होता है ना कि हर इंसान सजेस्ट करो, जो सोचेगा, जो सामने खड़ा होगा ना उसके डिसीजन होके रहेंगे। वैसे तो नॉर्मली चलो एक आदमी अपनी सोचता है, भाई किसी को लगता है शहरों में ज़्यादा मेडिकल सुविधाएं हैं, किसी को लगता है भाई, ये सच्चाई तो यही है कि बड़े शहर बड़ी हॉस्पिटल में ज़्यादा है। लेकिन आप ये समझो कि उनका ट्रीटमेंट का तरीका सिंपल है, जो एक है वो है। लेकिन यहाँ पे आप वो यहाँ का वाला वो एक्सपीरियंस वो कहाँ से लाएंगे यहाँ पे बात। और हम सब जानते हैं कि आजकल कोई भी अपनी रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहता। हर इंसान, हर डॉक्टर, हर मेडिकल टीम यही चाहती है कि ईमानदारी से ना बच्चे को ना माँ को थोड़ी भी रिस्क हो, ना एक्स्ट्रा पावर लगाना पड़े। तो वो लोग सब वो जिसको ये सर्जरी को फर्स्ट ऑपरेशन का सी सेक्शन ही सब बोलते हैं। तो अब सी सेक्शन क्या होता है? वही ऑपरेशन ही होता है। हाँ, वो ऑपरेशन भाई सर्जरी कर दो न हो जाए। लेकिन घाव में जब तक वो पूरी हिम्मत चेक करते हैं। आपने वो एक अपन सबने एक मूवी हमारे में यही चीज़ होती है कि यार पहले कोशिश तो करो, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी ही करो। चलो वो तो ठीक है, अपने अपनी किस्मत पे डिपेंड करता है, जब जो बच्चा जिस वे में आना होता है उसी वे में आएगा। बट यही चीज़ है कि टाइम का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेमंत को लेके कंफ्यूज चल रही हूँ और सब कुछ शानदार होगा। आई विश कि सब कुछ शानदार हो, सब कुछ शानदार होगा। आप सो जाओ, मुझे और हाँ बस इन सबको भी सोने दो। मेरे को ना रातों की नींद उड़ गई है। लेकिन सोने से पहले कमेंट करके सब सोना। आप लोग अपना जो विचार है, जो मैं पूछना चाह रही हूँ, आप लोग समझ गए हों, वो मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, आशीर्वाद देते रहना, ब्लेसिंग्स ज़रूर देना। और मुझे बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि दीदी आपको इचिंग जो खुजली हो रही थी वो ठीक हो गई। नहीं, मुझे खुजली ठीक नहीं हुई है। इवन मेरे को डॉक्टर ने मेडिसिन भी दी थी, फिर भी ठीक नहीं हुई है। नहीं होगी, कैसे होगी? वो खुजली ठीक नहीं हुई है ना, तो बढ़ रहा है तो चमड़ी खींच रही है तो आएगी वो तो। हाँ, जो मेरे इस साइड में जो पेन था ना, वो काफ़ी आराम आया है मुझे। वो इसलिए कि इतने दिन मेरा बच्चा इस साइड में था, तो इस वजह से था। तो अब थोड़ा सा उसने मूवमेंट चेंज की है, तो इसलिए है। अदरवाइज इसलिए हाँ, आप सो जाओ, मैं मेरी बातें तो क्लियर करूँगी ना मैं, तो उस वजह से है।
तो मैं यही हूँ कि भाई ईचिंग वगैरह है, ईचिंग वगैरह भी धीरे धीरे ठीक होगी, होते होते से होगी, बट कोई ना, कुछ दिन की और है। और जो हॉस्पिटल है वो बस कन्फ्यूज़न जोन में चल रही है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। लेकिन हाँ, आप लोग खूब सारा प्यार देना, खूब सारे ब्लेसिंग्स देना, और आप लोग भी बताना कि क्या करना चाहिए, है ना, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो, है ना। मुझे पता है सब मेरा अच्छा ही सोचोगे, बुरा कोई नहीं सोचोगे। तो खूब सारी ब्लेसिंग देना कि बस सब कुछ अच्छा सा हो जाए। और हाँ, इसके जो नेक्स्ट वाला व्लॉग आएगा उसमें मैं आपको बता दूँगी मेरा ड्यू डेट, है ना, जो आप लोग हद से ज़्यादा पूछे जा रहे हो। इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं मेरे पास, इतने सारे, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो इसके नेक्स्ट वाले व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी मैं, बने रहना, खूब सारा प्यार देना। और हॉस्पिटल का है, जो भी चीज़ें आप लोगों के सामने मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले यही सोचा था कि 100 में से 200% फरीदाबाद होगा। सारी चीज़ें तैयारियां हो गई थी, सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन फिर जब यहाँ आना हुआ और उसके बाद मेरी तबीयत बिगड़ती गई, बच्चा बहुत ज़्यादा नीचे रहने लग गया ना, तो फिर अब डॉक्टर ने ट्रैवलिंग के लिए मना कर दी। तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट ठीक है, कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ें अच्छी होने के लिए बस, छोड़ दो, अपने आप हो जाएगा, डरो मत। हाँ, कुछ अच्छा होने अच्छा होगा, पर वही करने वाला है सब कुछ, उसी का बेटा, उसी का बच्चा, कुछ उन्होंने अच्छा ही सोचा, इसीलिए सारी चीज़ें सोच रहे हैं। सो ओके गाइस, खूब सारा प्यार देना। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।